एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप पढ़ेंगे, यानी पुरानी घड़ियों की दुकान। तो शुरू करते हैं। इट्स क्रिसमस ईवे एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, यानी क्रिसमस ईवे का समय चल रहा था। क्रिसमस से एक दिन पहले को हम क्रिसमस ईव बोलते हैं। तो क्रिसमस ईव का समय चल रहा था और सारी जो शॉप्स हैं, सारी जो दुकानें हैं, उनका बंद होने का समय हो गया था। रेज ओल्ड क्लॉक इज स्टिल ओपन, लेकिन जो रे नाम का व्यक्ति था, उसकी जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी वो अभी तक खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, तो इतना रात का समय था, इतनी देर हो चुकी थी, फिर भी जो दो खरीदारी करने वाले लोग थे वो उसकी दुकान पर आते हैं। फिर आगे क्या होता है हम इसमें पढ़ते हैं। क्रिसमस ईवे हैज़ अराइव्ड, वही बात है कि क्रिसमस ईवे आ चुका था, यही बोला गया है इधर। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लेयर ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। तो ये यूएसए की कहानी है। तो क्या होता है, क्रिसमस का समय होता है, क्रिसमस ईवे का, और जो लास्ट मिनट के शॉपर्स होते हैं, जो अंत तक खरीदारी करते हैं, वो भी वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इतनी ठंड पड़ रही होती है, क्योंकि आपको पता ही है क्रिसमस में बहुत ठंड पड़ती है। तो जो ये सॉल्ट लेक सिटी का ये स्टोरी है, यूएसए में है ये सिटी, और इधर भी काफ़ी ठंड पड़ रही होती है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ऑल डीफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। तो क्या होता है, लेकिन सारी दुकानें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन अभी भी एक छोटी सी दुकान खुली होती है, उसमें लाइट जली होती हैं। और वो दुकान किसकी होती है, घड़ियों की होती है, पुरानी घड़ियों की दुकान होती है। और जिसके जो मालिक होते हैं, शॉप के मालिक जो होते हैं, उनका नाम होता है रे, और वो काफ़ी बूढ़े होते हैं, वो सुन नहीं सकते। डीफ का क्या मतलब होता है, डीफ का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, बहरा होता है। तो जो रे थे ना, वो बहरे थे, और वो एक पुरानी घड़ी को सही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये दुकान खोल रखी थी। तो अब क्या होता है, आगे हम स्टोरी में पढ़ते हैं। ये रहे रे, ठीक है। अब आगे देखिए। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया, और जो रे थे वो अपना काम ख़त्म करके ही अपने दुकान के पीछे वाले कमरे में जाने ही वाले थे कि तभी उनके गले में से एक हवा का झोंका आता है, उनके गले पर टकराता है। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, यानी फिर वो मुड़ते हैं लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए, यानी एक दो मतलब फिर से एक खरीदारी करने वाले को इंसान आ जाते हैं। तो वो जो रे होते हैं वो पीछे देखते हैं कि कौन आया है, तो वो देखते हैं कि एक आदमी आया है खरीदने के लिए। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर। लेकिन जो रे थे, उनकी जो आंखें हैं वो उन्हें बताती हैं कि ये जो आदमी है ये शॉपर नहीं है, ये खरीदने नहीं आया। उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि ये चोरी करने आया है या कोई गलत काम करने आया है, ऐसा महसूस होता है रे को। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर वन क्लोजर टू 50। तो वो दो आदमी को देखते हैं, एक तो 20-25 साल का होगा, और एक जो आदमी था वो थोड़ा सा मिडिल एज का था, यानी 50 के लगभग उसकी एज होगी। The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. तो क्या होता है, जो 20 एज का जो आदमी होता है, जो छोटा वाला आदमी होता है यंगर एज का, वो तो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। लेकिन जो 50 एज के आसपास का व्यक्ति होता है, वो रे के काउंटर के पास आकर खड़ा हो जाता है। और उसकी जो आंखें होती हैं उनमें बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं होती, मतलब उसकी आंखें एकदम बेकार सी होती हैं, यानी बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं दिखाता कि उसमें कोई दया है या भाव है, एकदम अजीब सा और गंदा सा आदमी लगता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। तो क्योंकि रे जो थे वो बोल नहीं पाते थे, तो वो क्या करते थे, कस्टमर से बात करने के लिए एक नोट पैड लिए रखते थे। नोट पैड का मतलब होता है एक ऐसी कॉपी जिसमें लिख सकते हैं हम लोग, पेन से, पेंसिल से, किसी से भी। तो वो ऐसे नोट पैड से बात करते थे, जैसे उस पर लिखेंगे तो कोई और पढ़ेगा, फिर दूसरा भी लिख कर उन्हें जवाब देगा, ऐसे वो बात किया करते थे। तो रे को काफ़ी डर लग रहा था उस आदमी से, क्योंकि वो आदमी एकदम अजीब सा था। तो रे ने अपने डर को छुपाते हुए जो नोट पैड था उसे उस आदमी के सामने रख दिया। He smiled at the unfriendly face and then pointed to his ears and shook his head from side to side. तो जो रे थे वो मुस्कुराते हैं उस आदमी को देखकर, फिर जो अपने कान है ना उनकी तरफ इशारा करते हैं और फिर सिर हिला देते हैं, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, और फिर नोट पैड उसे आगे की तरफ दे देते हैं। A quick look of surprise changed the man's face as he studied.
द नोट पैड देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। तो जो आदमी होता है, जो खतरनाक सा आदमी होता है, 50 एज के आसपास का आदमी होता है, उसका जो चेहरा होता है वो बदल जाता है। फिर वो क्या करता है, उस नोट पैड को देखता है और फिर जो 20-25 साल का आदमी नहीं होता, उससे, अपने दोस्त से बात करने लग जाता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो जो रे होता है, जैसे वो आदमी अपने दूसरे दोस्त से बात करने लग जाता है, तो जो रे होता है उसे मौका मिल जाता है। तो वो रे ना उस आदमी को पूरा देखता है कि वो आदमी खतरनाक तो नहीं है या कुछ ऐसा वैसा। तो उसके जो पॉकेट होती है उसमें गन रखी होती है, बंदूक रखी होती है, और दूसरे साइड में उसका हाथ अपनी पॉकेट के अंदर होता है, जेब के अंदर होता है। तो उसको डर लग जाता है रे को। एंगर बोल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। तो जो रे होता है उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है ना, कभी कभी ऐसे आदमी को देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है वैसे ही। लेकिन उसकी जो अंदर की आत्मा होती है वो उसे कहती है कि शांत रहो, बी स्टिल यानी शांत रहो। तो वो शांत रहता है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। तो जो रे होता है वो फिर नोट पैड पे लिखता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। For the first time, the older man looked directly at the red, smiled, a cruel, mocking smile. तो सबसे पहले जब वो नोटपैड को पढ़ता है, वो अजीब सा 50 एज के आसपास का आदमी, वो सबसे पहले तो रे की तरफ स्माइल करता है, मुस्कुराता है। और वो स्माइल कैसी होती है, एकदम बेकार सी स्माइल होती है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर एंड वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। तो जो रे था वो समझ जाता है कि ये आदमी कोई चोर है, जो कि मेरे यहाँ पर लूटपाट मचाने आया है, कुछ चोरी करने आया है। और वो रे समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। ही लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लाइक टू बी सॉरी अबाउट। तो रे को पता लग जाता है कि ये कोई ऐसा आदमी है जो कि अब कुछ चुराने आया है, क्योंकि इसकी जो किस्मत है वो बेकार होगी, या कुछ ऐसा वैसा होगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए कुछ लेने आया है। और उसके बाद मुझे रे को लगता है कि इसे ज़रूर पछतावा होगा। Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. तो क्या होता है, रे एक अच्छा आदमी होता है। रे हमेशा जो लोग आते हैं ना उसकी दुकान पर, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं या उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो जो रे होता है वो उनकी पुरानी घड़ी अपने पास रख लेता है और उन्हें उस पुरानी घड़ी के बदले कुछ पैसे दे देता है। फिर जो आदमी होते हैं वो उन पैसों को ले जाते हैं, और जब उनके पास वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उतने ही, तो वो रे जो है ना उसको वापस वो पैसे देने आ जाते हैं, और रे उन्हें उनकी पुरानी घड़ी वापस कर देता है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से उधार लेता है, ठीक है, देता है। द मैसेज ऑफ पीस, चलिए अब हम इधर पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया ना पूरा, अब हम इधर पढ़ते हैं। द क्लॉक टिक्ड ऑन, जो घड़ी है वो टिक टिक करती हैं। रे क्लैमली रॉट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। तो रे जो होता है वो आराम से एक और मैसेज लिखता है नोटपैड पर उस आदमी के लिए। वो लिखता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई घड़ी या कोई वॉच खरीदने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। तो रे फिर इशारा करता है उस तरफ, उस बोर्ड की तरफ जहाँ पर वॉचेस लगी होती हैं, कई सारी वॉचेस लगी होती हैं। तो रे उधर इशारा करता है। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो जो रे होता है वो बेकार आदमी नहीं होता, रे एक अच्छा आदमी होता है। अगर कोई भी ज़रूरतमंद इंसान होता है जो कि चाहता है कि वो अपनी पुरानी घड़ी देना चाहता है रे को और कुछ पैसे लेना चाहता है, तो रे आराम से उन्हें पैसे दे देता है। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो जितना दे सकता है उन लोगों के लिए उतना ही वो देता है। रे उन्हें पैसे, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। यानी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि रे उन्हें पुरानी घड़ियाँ उनसे ले लेता है और उन्हें पैसे दे देता है। फिर बाद में उन लोगों के पास जब पैसे बन जाते हैं तो वो वापस से रे को पैसे दे देते हैं और अपनी पुरानी घड़ी वापस ले जाते हैं। और रे जो होता है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाता, यानी थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं लेता, जितने उसने दिए थे उतना ही उस कस्टमर से वापस लेता है। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो जो 50 उम्र के आसपास का आदमी होता है वो थोड़ा सा
फ्रेंडली हो जाता है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से वो उसकी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने हाथ में से, अपने पॉकेट में से हाथ निकालता है और उसके कलाई पे जो वॉच बंधी होती है उसकी तरफ इशारा करके बोलता है, मतलब लिखता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। द मैन रोट, नोटपैड पे वो लिखता है कि तुम मुझे इस घड़ी के बदले कितने पैसे दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। तो वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड अ ग्रेट पावर्स। तो जो घड़ी होती है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ सही होती है। मतलब इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बेड सिचुएशन। तो रे समझ जाता है कि जो सामने वाला आदमी है वो कोई ख़राब परिस्थिति में चल रहा है, इसलिए वो चाहता है कि मैं इसकी घड़ी ले लूँ और इसे वापस से पैसे दे दूँ कुछ। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" तो रे ऐसा देखकर बोलता है उस आदमी से कि तुम इस घड़ी के बदले कितना, मतलब लिखता है रे कि तुम इस घड़ी के बदले कितना चाहते हो, मैं उतना ही तुम्हें दे दूंगा। द रिप्लाई कम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ। तो जो आदमी होता है ये 50 उम्र के लगभग का, वो कहता है कि जितना इसकी कीमत हो उतना ही मुझे इसके पैसे दे दो तुम। तो रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, पुल आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। तो रे जाता है अपने काउंटर की तरफ, कैश बॉक्स की तरफ जहाँ पर पैसे रखे होते हैं उधर जाता है और 50 का डॉलर उस आदमी को दे देता है। एज ए shook hands, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे seemed टू से थैंक्स। तो रे फिर उस आदमी की तरफ, उस आदमी की नज़रों में देखता है तो रे को ऐसा लगता है कि वो आदमी उसे थैंक यू बोल रहा है। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज not much, but before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. तो वो दोनों ही जानते थे, रे भी जानता था और जो 50 के लगभग का आदमी था वो भी जानता था कि इस घड़ी की जो कीमत है वो उतनी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी रे ने उसे $50 दे दिए थे। फिर वो जो आदमी था 50 की उम्र का, वो नोटपैड पे लिखता है कि मैं इस घड़ी को मतलब वापस लेने जल्दी से जल्दी आऊँगा और आपके पैसे वापस जल्दी से जल्दी लौटाऊँगा। मैरी क्रिसमस। तो जो रे था उसने एक बुरे आदमी का, जो कि चोरी करने आया था, उसका विचार बदल दिया, उसकी सोच बदल दी कुछ पैसे देकर, जिससे उसका भी भला हो गया। The little story ended on the half hour with the clock striking all together. तो ये जो छोटी सी कहानी थी वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है और जो टिक टिक करने वाली जो घड़ियाँ होती हैं वो टिक टिक करती रहती हैं। The time pieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. तो जो घड़ियाँ होती हैं वो एक साथ टिक टिक करती हैं, तो रे को ऐसा लगता है कि वो भी सुन सकता है, उसे ऐसा लगता है उसे एक अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, उसे ऐसा लगता है कि अब मैं भी सुन सकता हूँ। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। एक नई आशा के साथ थोड़ा सा उसे सुंदर सुंदर सा गाना अपने कानों में सुनाई देता है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन द अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फिल्ड बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो अब रे को ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी अच्छे आदमी है, मतलब जो तीनों आदमी थे ना, रे था और जो बाकी के दो शॉपर थे जो खरीदने आए थे, उन तीनों के मन में अच्छाई भर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी धरती पर अच्छे लोग बचे हैं। और यही हमारी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।